नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के इस वीडियो में आज हम हरियाणा के उस हलके की बात करेंगे जो हरियाणा को कई मंत्री दे चुका है और हरियाणा की राजनीति के चर्चित लाल चौधरी हरिद्वार लाल भी यहीं से विधायक बने थे। दोस्तों, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया था और चौधरी श्रीचंद यहां से विधायक चुने गए थे। 2 उपचुनाव समेत इस क्षेत्र में 17 बार चुनाव हुए हैं और साल 2014 में चुने गए कांग्रेस के नरेश कौशिक को छोड़ दें तो यहां से हमेशा जाट ही एमएलए बनता आया है। 1962, 1967 और 1967 का उपचुनाव चौधरी हरिद्वार लाल यहां से चुनाव में जीते, लेकिन 1968 के मध्यावधि चुनाव में वे कांग्रेस के प्रताप सिंह छिकारा से हार गए। छिकारा गोत्र से विधायक बनने वाले हरियाणा में संभवतः इकलौते प्रताप सिंह छिकारा जी का नाम लिया जा सकता है। 1967 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुने गए हरिद्वार लाल जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और इसके बाद विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और उपचुनाव के जरिए दोबारा से उन्होंने जनादेश हासिल किया था। उपचुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी थे और इस दफा उन्होंने कांग्रेस को पराजित किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद हरिद्वार लाल जी पर कोई वैधानिक दबाव नहीं था कि वो विधानसभा से त्यागपत्र दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करके नैतिक दृष्टि से एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है जो आमतौर पर नेता नहीं कर पाते। 1968 में उन्होंने हरियाणा प्रदेश स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। 1968 के मध्यावधि चुनाव उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन हार गए। 1970 में प्रताप सिंह द्वारा सीट खाली किए जाने के बाद दोबारा से उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई और चौधरी हरिद्वार लाल जी कांग्रेस के हरि सिंह को हराकर यह चुनाव जीत गए। 1977 के चुनाव में हरिद्वार लाल जी बादली से चुनाव लड़े थे और यहां भी उन्होंने जीत दर्ज की थी और ये लगातार उनकी दूसरी जीत तब बनी थी। बहादुरगढ़ में चौधरी हरिद्वार लाल जी ने 1972 में मेहर सिंह राठी जी को हराया था। इसके साथ ही चौधरी हरिद्वार लाल जी ने एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया था और वे 15 सालों में 1962 से लेकर 1977 के दौरान 6 बार चुनाव जीतने वाले भारत के इकलौते जनप्रतिनिधि बन गए थे। इसके बाद वे चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। 1977 में बहादुरगढ़ से जनता पार्टी के मेहर सिंह राठी ने जीत हासिल की। 1982 और 1987 में लोकदल के चौधरी मांगेराम राठी यहां से चुनाव जीते। 1991 में कांग्रेस के चौधरी सूरजमल ने जीत दर्ज की और 1996 और 2000 के चुनाव में इनेलो के नफे सिंह राठी विजयी रहे। 2005 और 2009 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जून विधायक चुने गए, लेकिन 2014 में भाजपा के नरेश कौशिक ने जून साहब को हरा दिया। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और जून साहब नरेश कौशिक को हराकर अपना हिसाब किताब चुकता कर गए। बहादुरगढ़ ने प्रदेश को 3 मंत्री चौधरी हरिद्वार लाल, चौधरी मेहर सिंह राठी और चौधरी मांगेराम के रूप में दिए। चौधरी हरिद्वार लाल जी का कई बार हरियाणा की राजनीति में जिक्र आता है। दोस्तों, उनके राजनीतिक जो व्यक्तित्व हो वो अलग तरह का था। आज उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। चौधरी हरिद्वार लाल जी का जन्म जो है वो 1910 में रोहतक के छारा गांव में हुआ था और सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने एमए की थी, जो एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। हरियाणा में जिन जिन लोगों ने सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की है वो उन्होंने बड़ा मुकाम जिंदगी में हासिल किया है। वो पढ़ाई लिखाई के बहुत शौकीन व्यक्ति थे। उनके 2 पब्लिकेशन भी थे, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड अब्रॉड उन्होंने लिखे थे। वो यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और इटली देशों की यात्रा में पर भी गए थे। वो कई शिक्षण संस्थानों के हेड रहे और 1959 से लेकर 1961 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। वो एमडीयू के वीसी भी रहे और हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी रहे। उनकी बेटी प्रेम चौधरी जी बहुत बड़ी विद्वान हैं। उन्होंने जो चौधरी हरिद्वार लाल जी हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी के साथ उनकी कभी नहीं बनी, उनके खिलाफ भी उन्होंने किताबें लिखी। चौधरी देवीलाल उनको साध लेते थे, लेकिन चौधरी बंसी लाल से तो उनका बिल्कुल बिगाड़ रहा और चौधरी बंसी लाल के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी थी वो तो चौधरी बंसी लाल ने हाई कोर्ट में जाकर उसका पब्लिकेशन रुकवाया। दोस्तों, ये बहादुरगढ़ हल्के की कहानी एक संक्षिप्त सी आपके सामने दी है और अब चुनाव हैं 2024 के, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग बहादुरगढ़ के बारे में जानकारी रखते हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि 2024 में बहादुरगढ़ से कौन विधायक अगला हो सकता है। क्या जून साहब फिर से रिपीट करेंगे
या फिर इनके सामने कोई और कैंडिडेट आएगा? मुकाबला किसके बीच होगा? आपके जो भी बहादुरगढ़ के बारे में ओपिनियन है जरूर कमेंट